बिग बॉस के इस सीज़न को टीवी पर ऑन एयर होते हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है और अभी भी कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जिनके चेहरे पर से मुखौटे उतरना बाकी हैं। जहां एक तरफ कुछ कंटेस्टेंट्स ने घर में एंट्री वाइल्ड कार्ड के तौर पर ली, जिनमें शहबाज का नाम है, मालती का नाम है। ये दोनों ही कंटेस्टेंट के आने के बाद घर में थोड़ा एंटरटेन वाला माहौल हो चुका है। शहबाज अपनी बातों से एंटरटेन करते हैं तो मालती भी सभी पर भारी पड़ रही है। तो इससे में अब मैं आपको आज लाइव वोटिंग ट्रेंड्स बताने वाली हूँ। आपको तो पता ही होगा कि कौन-कौन से कंटेस्टेंट नॉमिनेट है। क्योंकि जब-जब भी घर के कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट होते हैं तो जियो हॉटस्टार पर वोटिंग पोल्स खोल दिए जाते हैं। इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में जिसके गेम को अभी भी ऑडियंस का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है वो है बशीर अली। जी हाँ फ्रेंड्स, बशीर अली को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। बशीर अली को अब तक टोटल में से 31% वोट्स मिले हैं, यानी कि इनके बेघर होने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट्स बशीर अली को ही मिले हैं अब तक, क्योंकि फ्राइडे को या फिर सैटरडे को, हाँ शायद फ्राइडे को ही वोटिंग लाइन्स बंद कर दी जाती हैं। इनके अलावा प्रणीत मौर्य, जो कि अब धीरे-धीरे गेम के अंदर खुलते नज़र आ रहे हैं, तो प्रणीत को, मृदुल और इन सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, यानी कि बशीर से कम सेकंड नंबर पर 24% वोट्स मिले हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि प्रणीत जो है वो भी पूरी तरह से सेफ है, यानी कि प्रणीत के भी इस बार घर से निकलने के चांसेस बिल्कुल कम है। उनका गेम अब लोगों को पसंद आ रहा है। हालाँकि स्टार्टिंग डेज़ में वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे थे, ना ही उनके कोई मुद्दे होते थे, ना ही कोई वो किसी मुद्दे में ओपिनियंस वगैरह दिखाते थे, बट अब वो थोड़े-थोड़े नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते फैन्स को भी पसंद आ रहे हैं, तो इस वज़ह से उनको वोट्स मिले हैं सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा। तो वहीं प्रणीत के बाद तीसरे नंबर पर मृदुल है। मृदुल को प्रणीत और बशीर के बाद सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। मृदुल को 14% वोट्स मिले हैं और मृदुल के बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर अशनूर आती है। तो अशनूर को भी लोग पसंद कर रहे हैं, अशनूर को भी वोट्स मिले हैं। अशनूर को 13% वोट्स मिले हैं और इनके भी बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि अशनूर भी इस बार एविक्ट शायद ना हो। तो ये तो हो गई अशनूर, बशीर, मृदुल और प्रणीत, इन 4 कंटेस्टेंट्स की बात, यानी कि ये चारों कंटेस्टेंट जो कि नॉमिनेट है। इनके अलावा 2 और कंटेस्टेंट है जो इस हफ्ते नॉमिनेट है, जिनका नाम है नीलम और जीशान कादरी। तो सबसे लास्ट में तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे कम वोट्स किन 2 कंटेस्टेंट्स को मिले हैं। अशनूर के बाद नंबर लास्ट में, यानी कि सेकंड लास्ट नंबर पर सबसे कम वोट्स मिले हैं नीलम को। तो नीलम के वोट्स के परसेंटेज की बात करें तो नीलम को 10% वोट्स मिले हैं। तो वहीं जीशान कादरी, जो कि सिर्फ 5% वोट्स पर ही हैं अभी। तो ऐसे में नीलम गिरी के भी निकलने के चांसेस कम हैं। हालाँकि अगर डबल एविक्शन होता है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है डबल एविक्शन के, क्योंकि लास्ट वीक एविक्शन नहीं हुआ था दशहरे के मौके पर। तो मेकर्स जब एक बार एविक्शन नहीं करते हैं तो उसके अगले हफ्ते डबल कर देते हैं, वो एक साथ मतलब दोनों टाइम की कसर निकाल लेते हैं। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि डबल एविक्शन होगा, और अगर डबल एविक्शन होता है तो नीलम के जाने के चांस है, और अगर डबल एविक्शन नहीं होता है तो नीलम भी एक तरह से सेफ है। और सबसे कम वोट्स, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, कि जीशान कादरी को मिले हैं। जीशान कादरी को 5% वोट्स मिले हैं, इस वजह से वो इस हफ्ते घर से बाहर हो सकते हैं। और अभी वोटिंग ट्रेंड्स में हो सकता है कुछ चेंजेस आए, बट अब तक तो यही वोट्स है, यानी कि इतने ही वोट्स मिले हैं और वोटिंग लाइन्स तब तक खुली हैं जब तक और चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपसे अपडेट शेयर करती रहूँगी, बट उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जैसे ही मैं कोई शेयर करूँ अपडेट आपको मिल जाए। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।